एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने 9 रत्नों को दरबार में बुलाकर कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मैंने इस देश में राम की बहुत प्रशंसा सुनी है। बहुत से लोग राम के भक्त हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद पूरे देश के लोग मेरी भी भगवान की तरफ भक्ति करें, मेरी पूजा करें। मैं राम से जरा भी कम नहीं हूँ। क्या मेरे जीवन पर रामायण नहीं लिखी जा सकती? अकबर की इच्छा को सुनकर 8 रत्नों की जुबान पर मानो ताला लग गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कह रहे हो, बादशाह अकबर चाहे कितने ही महान हो, लेकिन उनके जीवन पर रामायण कैसे लिखी जा सकती है? बीरबल, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, वह केवल रत्न नहीं, महान रत्न था। उसने कहा, बिल्कुल रामायण लिखी जा सकती है। क्यों नहीं लिखी जा सकती? आप में कोई कमी नहीं है। अरे, राम का राज्य तो आपके राज्य से छोटा था। आपका राज्य तो बहुत बड़ा है और आप तो सम्राटों के भी सम्राट हो। राम तो सिर्फ राजा थे। आप चिंता मुक्त हो जाइए। मैं आपके जीवन पर रामायण लिख दूंगा, लेकिन काम मेहनत का है, क्योंकि रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसीलिए मुझे 1 लाख अशरफिया और 1 साल का समय दीजिए। मंजूर है मुझे, अकबर ने खुशी से कहा। इसी क्षण ही मैं तुम्हें 1 लाख अशरफिया और 1 साल का समय देता हूं। बीरबल 1 लाख अशरफिया लेकर अपने घर गया। उसने पूरे साल में 1 लाख अशरफिया अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा दी। अकबर समय समय पर उससे पूछते रहते थे, क्या हुआ? मेरी रामायण की यश कथा कहाँ तक पहुंची? बीरबल कहता, लिखी जा रही है। साल पूरा होते ही मैं स्वयं आकर प्रस्तुत करूंगा। साल पूरा हुआ। बीरबल दरबार में आया, लेकिन साथ में कोई पुस्तक वगैरह नहीं लाया। अकबर ने पूछा, पुस्तक कहाँ है? बीरबल ने कहा, लगभग पूरी यश कथा लिखी जा चुकी है। बस एक विवरण बाकी है, जिसे आपके बिना और कोई नहीं बता सकता। उस विवरण के बिना रामायण पूरी नहीं होगी। रावण ने हमारे राम की सीता का अपहरण कर लिया था। आपकी बेगम का अपहरण किस रावण ने किया था? मुझे उसका नाम और पता बताइए। कौन है वो बदमाश जिसने आपकी बेगम का अपहरण करने की हिम्मत की? अकबर गुस्से से लाल हो गए। वह अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखते हुए चिल्लाया, ये तू क्या बक रहा है बीरबल? तू पागल हो गया है क्या? किसी की इतनी हिम्मत कि मेरी बेगम की तरफ आंख उठाकर भी देख सके? उस हरामखोर की आंखें फुड़वा दूंगा। उसकी जुबान पर अगर उसका नाम आए तो उसकी जबान काट दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, तो फिर रामायण नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि रावण ने हमारे राम की सीता का अपहरण कर लिया था और सीता जी 3 साल तक लंका में अशोक वाटिका में बंद रहीं। इस घटना के बिना तो रामायण नहीं बन सकती। इसमें मजा ही नहीं आएगा। असली बात निकल जाएगी तो पूरी यश कथा बिना नमक के भोजन जैसी लगेगी, बिल्कुल बेस्वाद। अकबर ने कहा, अगर ये झंझट करनी पड़े तो मुझे रामायण नहीं लिखवानी। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी पूरे साल की मेहनत व्यर्थ गई। आप कहे तो क्या मैं महाभारत लिखूं? अकबर ने कुछ पल सोचकर कहा, महाभारत का भी बहुत नाम सुना है। यह तो रामायण से भी बड़ा ग्रंथ है। क्या तुम मेरी यश कथा महाभारत के रूप में लिख सकते हो? क्यों नहीं? बीरबल ने हंसते हुए तुरंत कहा, मैं ऐसी यश गाथा लिखूंगा कि लोग सालों तक आपको भगवान की तरह पूजेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे 2 लाख अशरफिया और 1 साल का समय लगेगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। इसी तरह अकबर ने कहा, 2 लाख अशरफिया तो दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या इसमें रावण और सीता वगैरह तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, इसमें रावण आएगा ही नहीं। सीता को भी कोई नहीं उठाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए। बीरबल ने भरोसा दिलाते हुए कहा, पिछली बार की मेहनत व्यर्थ गई, उसे भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। ये लो 2 लाख अशरफिया। कहते हुए अकबर ने अशरफिया भरी थैली दी। बीरबल ने पूरे साल में 2 लाख अशरफिया दोस्तों के साथ मौज मस्ती और दावतों में उड़ा दी। उसने जी भर कर मौज की। बीच बीच में वह अकबर को बताता रहता था कि जबरदस्त यश कथा लिखी जा रही है। आप खुशी से झूम उठेंगे। साल का आखिरी दिन आ गया। बीरबल फिर से खाली हाथ दरबार में आया। अकबर ने पूछा, मेरी यश गाथा पर किताब कहाँ है? महाभारत कहाँ है?
बीरबल ने पूरी शांति से कहा, महाराज, लगभग पूरी यश कथा लिखी जा चुकी है। बस एक महत्वपूर्ण विवरण बाकी है जिसे आपके बिना कोई नहीं बता सकता। उस विवरण के बिना आपकी यश कथा अधूरी रहेगी। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। आप अपनी बेगम के पति हैं, लेकिन उसके बाकी 4 पति कौन हैं? मुझे उसके नाम बताइए। बीरबल के बच्चे, रुक तू, अभी तुझे मजा चखाता हूं। अकबर क्रोध से गरज उठे। पहले तो उन्होंने केवल म्यान पर हाथ रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने तलवार खींच ली। आखिर तू मुझे समझ क्या बैठा है? मेरे जीते जी अगर मेरी बेगम का कोई और पति है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पहले आप तलवार म्यान में रखकर थोड़ा शांत हो जाइए। आप ही कहते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों पर आपकी जीवन गाथा वर्णित करने वाली किताब लिखनी चाहिए, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो इसमें ऐसी अड़चनें आती हैं। इसमें मैं क्या करूं? अगर आप कहे तो मैं वेद लिख दूं? अकबर ने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं लिखवाना। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी और की कहानी किसी और पर लागू नहीं की जा सकती। राम राम थे, मैं राम नहीं बन सकता। मुझे अपने जैसा ही रहना चाहिए। बीरबल ने बंद होठों में मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन अब आपको बात समझ में आ गई। कई तो ऐसे मूर्ख हैं जो इसे जन्म जन्मांतर तक नहीं समझ पाते। दोस्तों, हमें न तो कृष्ण, न राम, न ईसा बनने की जरूरत है। हमें न तो सचिन तेंदुलकर, न लता मंगेशकर, न रोनाल्डो बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना भी प्रयास करें, जो हम नहीं हैं वो हम नहीं बन सकते। हम केवल वही बन सकते हैं जो हम वास्तव में हैं। मूल रहना चाहिए, नकल में नहीं पड़ना चाहिए। नकल के कारण कई लोग भटक चुके हैं।